हाँ, अगर वो इधर से सपोज करो सर्कुलर मोशन कर रहा होता, तो डायरेक्शन किधर होता? फिर डाउनवर्ड होता। डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होता अगर इस तरह सर्कुलर मोशन कर रहा है लाइक दिस वे हियर। ठीक है, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, तो फिर एंगल किधर होता? थीटा इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, डायरेक्शन गिवन बाय लाइक दिस वे। इट्स लाइक दिस वे। सो कर्ल फिंगर क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन। और थंब क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो राइट हैंड थंब रूल से होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। तो ये राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? Everybody got this right hand thumb rule? Yes, sir. Pop it on angular displacement. हाँ, काय झाले? Scroll down, sir. Why इतना लेट क्यों आ रहे तुम लोग? अंश, Ansh, why are you so late? No, from tomorrow onwards, I will not allow. Once you complete it, just inform me. मैं आगे पढ़ाना start करूँ. Done, sir. Now this is angular displacement. Done, sir. Just a minute. Yes.
Done, sir. complete. Okay. Now, just listen properly. अगर एक सर्कल करता है तो एंगल कितना बनेगा? In one circular motion, in one circular motion, एंगल कितना बनेगा? That is 2 pi. That is 360 डिग्री. तो अगर n सर्कल्स करेगा तो कितना बनेगा? इन n सर्कुलर मोशन एंगल कितना बनेगा? दैट इज 2 पाई n. ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना. थीटा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n. n मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन. तो एक सर्कुलर मोशन में अगर एंगल 2 पाई बनाएगा तो n सर्कुलर मोशन में कितना बनाएगा? 2 पाई n. n मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन. n क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया. नाउ एंगुलर वेलोसिटी. Angular velocity denoted by letter omega. Have you heard this word omega? अच्छा, ये आपने सुना है? ये ओमेगा Yes, होता sir. है जो ओम्स के लिए यूज करते हैं. ये भी ओमेगा, ये भी Yes, ओमेगा. yes, sir. ये बोथ आर ओमेगा. Yes. ये कैपिटल लेटर ओमेगा है, स्मॉल लेटर ओमेगा. कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर ओमेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा. कैपिटल सर इसमें कौन सा बनाने का? कैपिटल क्या स्मॉल? नहीं, स्मॉल 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 है. स्मॉल बना रखा है, देखो मैंने स्मॉल. ये ओमेगा है बेसिकली. ठीक है, ओमेगा. इट्स नॉट डब्ल्यू, इट्स ओमेगा. याद रखना. अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जनरली अगर सोचते हो तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity upon rate of change. तो वही होगा सेम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट called angular velocity. Angular displacement called angular velocity. Here, a rate of change of angular displacement called angular velocity. Angular velocity, it is denoted by omega. तो ओमेगा क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ dq by d theta by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये ऐसे भी बोल सकते हैं ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1. या फिर इसको थीटा बाय टी भी बोलेंगे तो भी चलेगा. थीटा बाय टी भी बोलेंगे तो भी चलेगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डेरिवेटिव आप लोग ये ज्यादा यूज करेंगे इसमें. कॉम्पिटिटिव में आपका ये ज्यादा आता है, डेरिवेटिव वाला ज्यादा आता है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. थीटा वही एंगल. थीटा समझ में आ रहा है ना? जो थीटा जो पढ़ा था ना, दैट वन, ये वाला थीटा, यही तो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल अपॉन टाइम. एंगल अपॉन टाइम को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. एंगल अपॉन टाइम. सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, एंगल का यूनिट क्या बताया था अभी हमने? एसआई यूनिट. यस, एंगल का भी एसआई यूनिट क्या बताया? रेडियन. नीचे टाइम. टाइम का क्या आएगा? सेकेंड. तो बेसिकली क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकेंड. और रेडियन सेकेंड इनवर्स. अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अगेन वही सेम राइट हैंड थंब रूल. इसका जो डायरेक्शन होगा, ये जितने भी वेक्टर है ना, सब राइट हैंड थंब रूल से बताए जाते हैं. राइट हैंड थंब रूल लाइक दिस वे.
और राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे इसका डायरेक्शन भी। ट्वेल्व फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाय डी टी। थीटा है याद रखना, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। या आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फिक्स नहीं रहता है, आप डेरिवेटिव से कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लाइक दिस वे। ये फॉर्मूला भी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि काम नहीं करेगा। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड एंगल अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आज कितना सिखाने वाले? तो क्या हुआ? मेरा नेट बहुत हो रहा है, मैं फिर से बाहर पड़ गया था। तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुम उसको देख लेना। इसके बाद और क्या क्या है? चैप्टर तो बहुत बड़ा है, 15 मिनट और बाकी है ना, पहले थोड़ी छोड़ सकते। नहीं नहीं, 15 मिनट में क्या क्या सिखाने वाले हैं? 15 मिनट एंगुलर एक्सेलेरेशन बताएंगे, फिर उनके रिलेशन बताएंगे। ठीक है सर, फिर रिकॉर्डिंग भेज दो। ठीक है, ओके चलो। हाँ सर। नो जस्ट वेट, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी कॉपी किया आप लोगों ने? Have you copied angular velocity? One. Or just copy it, angular velocity. Sir, will you please close? हाँ बेटा, Sir? yes, yes. हाँ बोलिए। Sir, will you please scroll down? सर आज एक्स्ट्रा लेक्चर में क्या पढ़ाने वाले हो? थोड़ा वेक्टर्स का रिवीजन और कर देंगे, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट वगैरह बता देंगे थोड़ा सा, ठीक है? फिर बच्चों को छूटा है ज्यादा, कल से फिर यूनिट मेजरमेंट पढ़ाएंगे, ठीक है? देख लेते हैं क्या पढ़ाना। आज मैं डाल दूंगा, जस्ट लेट मी डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। This complete angular velocity और सर्कुलर मोशन जितना भी बड़ा है वो रिवाइज करके आना एक बार, ठीक है? सो कैन आई कम टू फोर्थ पॉइंट? कंप्लीटेड? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fourth point. Then fourth is angular acceleration. Angular acceleration, ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय लेटर अल्फा। अल्फा से डिनोट किया है, अल्फा ए की तरह बनाते हैं अल्फा। एक्सेलरेशन ए से होता है ना, तो अल्फा लिया है इन्होंने, ठीक है? अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
कौन सी वेलोसिटी जो ऊपर किया है ना, दैट वन एंगुलर वेलोसिटी, यही वाली वेलोसिटी, ओमेगा वाली वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी called angular acceleration। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे ये अल्फा है, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, फाइनल माइनस इनिशियल लिख देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या ओमेगा अपॉन टी बोलेंगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? सो remember, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी का क्या आया था, इसी को देख के लिख लेंगे हम लोग। वेलोसिटी का था रेडियन पर सेकंड ना, रेडियन यस पर सेकंड, और नीचे सेकंड आएगा तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इसका जो डायरेक्शन होता है, हाँ डायरेक्शन भी वैसे ही दे देंगे जैसे डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, सबका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बोलते हैं, ठीक है। दिस वन हियर, बॉल फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ, तो सबका डेफिनेशन फॉर्मूला डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, ये सब अल्फा वगैरह जो अलोंग द एक्सिस, पार्टिकल जो है वो सर्कल मोशन कर रहा है लाइक दिस वे। यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, सबको याद करना पड़ेगा, यूनिट, उसका फॉर्मूला, उसकी उसके डेफिनेशन, उसका डायरेक्शन बताने का रूल। सर फिर इसमें भी इंटीग्रेट करेंगे ना एंगुलर एक्सेलरेशन से एंगुलर वेलोसिटी ऑब्टेन करने को। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस यस राइट। सर इसके न्यूमेरिकल्स हैं क्या? अब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब अब एक्चुअली फिजिक्स अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। तो यू हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड, स्पेशली
नीट में क्या होता है प्रॉब्लम की, नीट में थोड़ा सा इसमें क्या होता है, मैथ्स उन लोग का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मैथ्स उनको नहीं अच्छा लगता है नीट के बच्चों को, उसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली, आप देख सकें तो डे वन से ना यू हैव टू वर्क हार्ड इन फिजिक्स, क्योंकि अगर एक बार फिजिक्स आपके हाथ से निकल गई ना तो फिर आप कभी कवर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि ये कुछ ऐसा है कि अगर एक बार आपको नहीं जमा फिर हाथ से निकलता चला गया तो फिर आप सरेंडर कर देंगे। Done, sir. ओके तो सी हमने क्या क्या पढ़ लिया। सो आप ध्यान रखना कि हाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला एक बार सारी लिस्ट लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, दैट इज थीटा। फिर अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगा तो मैं इसको डी थीटा बाय डी टी कर लूंगा, मतलब डेरिवेटिव कर लूंगा। देन थर्ड अगेन अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए होगा देन अगेन तो मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम कर लूंगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो अगर मुझे रिवर्स जाना हो, अगर मुझे अल्फा से वेलोसिटी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू टी, इंटीग्रेट करूंगा। अगर मुझे ओमेगा से थीटा जाना हो, वापस इधर जाएंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, वापस जा रहे हैं तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, एफ फॉर फाइनल आई फॉर इनिशियल, ओमेगा डी टी 0 टू टी। तो ये ध्यान रखना कि तुम कैसे मूव करोगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, फिर वापस कैसे आते हैं हम लोग, वापस कैसे जाते हैं, मतलब अगर आपको हाउ टू जस्ट वापस कैसे जाएंगे देख लो जरा। इट्स लाइक दिस। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अभी तक आप सिर्फ क्या पढ़ते थे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सलेशन। अब एंगुलर आ रहा है, एंगुलर हमेशा सर्कल या रोटेशन में आता है, ये हमेशा नहीं आता है। ये जो टर्म्स यूज कर रहे हैं ना थीटा, जो एंगुलर वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, ये फिजिक्स में कब आएगा, व्हेन देयर इज सर्कुलर मोशन और देयर इज अ रोटेशनल मोशन। कुछ ऐसा जो सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन कर रहा है तो वहां पे एंगुलर वर्ड यूज करते हैं हम लोग। फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह मतलब नॉर्मली क्या होता है, देखो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं समझा रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा मैं इधर लीनियर लिखता हूं, जैसे ये लीनियर, और इधर मैं लिखता हूं एंगुलर, लीनियर एंड एंगुलर, क्या डिफरेंस है दोनों में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते थे हम लोग, एस, यहां पे किससे डिनोट करते हैं, थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये है डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी पे आएंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गया, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अगर मैं एक्सेलरेशन में आऊंगा तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हो गया और ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds बाय dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv बाय dt।
ठीक है, this one. ये क्या होगा, d theta by dt, वो लीनियर है या एंगुलर है? d omega by dt क्या होता है, मीटर, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो जस्ट कंपेयर इट. अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं. लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है, लीनियर एक्सलेशन की जगह एंगुलर एक्सलेशन हो रहा है. जो 10th में आप पढ़ते थे ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट. लीनियर वर्ड कब यूज करते हैं, जब कुछ स्ट्रेट जा रहा हो. एंगुलर वर्ड यूज करते हैं जब कुछ सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. तो मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, एक काम करो, जस्ट आई एम डूइंग गिविंग यू होमवर्क. मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, दोबारा फिर से इसको रिकॉर्डिंग को देखना दो बार और समझने की कोशिश करना, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज अल्फा. इज इट क्लियर? रीड एंड लर्न फॉर्मूलेस, फॉर्मूलेस लर्न करना. ओके, समझ में आया? रीड एंड लर्न फॉर्मूलेस. Okay, now, Yes. so I'm just winding this lecture here only.